ओके, सो को इनिशियल सेम पॉइंट से शुरुआत होनी चाहिए। को टर्मिनल, आप नाम से पता लग जाएगा, आप ही बता दो को टर्मिनल क्या होगा। सर जो एंड एक जगह हो। बिल्कुल, जहां पर एंडिंग पॉइंट सेम हो, एंडिंग पॉइंट अगर इनका सेम है तो वो कहलाएंगे को टर्मिनल वेक्टर। ठीक है, को टर्मिनल वेक्टर। और को प्लेनर कोई बताएगा मुझे, ये को प्लेनर वेक्टर क्या होगा? जो को सेम प्लेन पे हो प्लेनर, सर। बिल्कुल जो सेम बिल्कुल। तो प्लेन पे वेक्टर्स हैं। नाम से ही आपको चीजों को ध्यान रखना है। को प्लेनर मतलब जो सेम प्लेन में लाई करे। एग्जाम्पल के तौर पर इस पेज पर, इस स्क्रीन पर आपको जितने भी वेक्टर दिख रहे हैं उन सब को हम को प्लेनर कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? को प्लेनर मतलब एक ही यस प्लेन में सर। लाई करें, या तो एक्स ओके वाई सर। में, या वाई जेड में, या जेड एक्स में, कोई भी एक प्लेन में लाई करे अगर सभी वेक्टर, उनको बोला जाता है को प्लेनर वेक्टर। ओके सर जैसे अभी आप पढ़ा तो वेक्टर्स 3 डायमेंशन में रहे हो, बट यस। एक पॉसिबिलिटी है जिसमें 4 डायमेंशन में भी कोई पढ़ता है, बस हाँ ऐसी बेटा, इमेजिनरी। बिल्कुल बिल्कुल, हम बताता हूँ मैं कब होता है वो। जब हम, वैसे टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट 4 डायमेंशनल होता है जब हम टाइम को भी कंसीडर कर लेते हैं। एक्चुअली में टाइम भी एक डायमेंशन होती है। जब आप हायर फिजिक्स करोगे, क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स फिजिक्स करोगे वाली सब, तब आप टाइम को भी एक डायमेंशन मान करके चलते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में। यस, बट वेक्टर नहीं, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशन 4 हो सकती है। ठीक है, ओके सर। वेक्टर 3 ही होंगे। सर उसके लिए कौन सा कोएफिशिएंट लेते हैं वैसे न्यूमेरिकल में? किस चीज में? 4 डायमेंशन में ये टाइम ही लिखते हैं हम वहां पर। मतलब जैसे आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं। नहीं, उसमें टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर फिर भी आपका 3 डायमेंशन ही रहेगा। अच्छा ठीक है। ओके ओके, सो को प्लेनर सबको समझ में आ गया। को टर्मिनल रिटर्न। यस सर। यस सर। ओके, को लीनियर आप ही बता दीजिए, को लीनियर वेक्टर किसे कहेंगे? को लीनियर, सेम लाइन सर। बिल्कुल, को लीनियर मतलब बिल्कुल सेम सर। लाइन। अब आप मुझे फर्क बताना, को लीनियर में और इक्वल वेक्टर में क्या फर्क होगा? सर मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है को लीनियर में, बिल्कुल सही। और देखो, डायरेक्शन भी अपोजिट हो सकती है को लीनियर में। आप ये देखो, एक ही लाइन में लाई करने चाहिए। क्या कहने का मतलब, आप बस एक पॉइंट पकड़ लो कि एक ही एक्सिस पर लाई करने चाहिए, या तो एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। मतलब ऐसे भी हो सकता है, वैसे तो इस तरफ भी हो सकते हैं, बट कोलिनियर मतलब एक ही लाइन होनी चाहिए, या तो इस तरफ हो, इस तरफ हो, या दोनों इस तरफ हो, कैसे भी हो। ठीक है, एक ही लाइन के अलोंग अगर आपके वेक्टर्स हैं तो उनके बोलेंगे हम कोलिनियर वेक्टर। इज दैट क्लियर? सेम डायरेक्शन हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, यानी कि पैरेलल सर एक ही लाइन में मतलब सर। एक ही लाइन। जैसे अगर बताता हूँ, पहले मान लो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, आप इधर एक मिनट जरा, आप इस पे इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इसको इधर भी ड्रॉ कर सकते हो। ये जितने भी वेक्टर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ना, इस लाइन पर बना रहा हूँ मैं, ये सब कैसे हैं? ये सब कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। सब के सब उसी सेम लाइन पर बन रहे हैं ना, ग्रीन वाली लाइन पर जो सबसे पहले मैंने ड्रॉ करी। यस सर सर वो एक्चुअली मेरा नेट चला गया था ना, तो उसमें मुझे कैसे इस भी हो वजह से सकता समझ। है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी हो सकता है, पैरेलल भी और एंटी पैरेलल भी, बट दे विल लाई ऑन द सेम लाइन। ओके सर एक और लास्ट क्वेश्चन सर, इससे पहले आपने क्या कराया था? मेरा बीच में नेट चला गया था। कोलिनियर वेक्टर से पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर। यस, कोप्लेनर। ओके सर ओके सर ओके सर। ओके, सो कोलिनियर हमें समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर की हमने बात कर ही ली है, काफी दिनों से हम यूनिट वेक्टर के बारे में जानकारी ले रहे हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यूनिट वेक्टर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आप मुझे बता दो। तो यूनिट जिससे वेक्टर, डायरेक्शन मिल सके। बिल्कुल, डायरेक्शन। ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर हमें निकालनी, तो हमें उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना है कि हाँ ये इसका यूनिट वेक्टर है, तो वही उसकी डायरेक्शन होगी। जनरली डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। 1। होता है सर। वन होता है। इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट या डायमेंशन? सर डायमेंशन लेस है। होती बिल्कुल, नहीं है। क्योंकि उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। मान लो ये मीटर में है, तो ये भी तो मीटर में होगा। खत्म करो, तो नो डायमेंशन या यूनिट, ना तो डायमेंशन होगा यूनिट वेक्टर का, ना ही उसकी ऐसा यूनिट होगी, ना ही कोई यूनिट होगी। हाँ, उनका मैग्नीट्यूड होगा कितना? 1 ऑलवेज। और किस लिए इस्तेमाल करेंगे? डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। यूनिट वेक्टर से तो आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो।
यूनिट वेक्टर तो हमने कई बार किया हुआ है। फिर भी कुछ लिखना चाहते हो जो नया लग रहा हो आपको इस पेज पर रिगार्डिंग यूनिट वेक्टर, वो आप लिख सकते हो। So these are the type of vector. After it we'll discuss some question on the type of vector. Yes. So जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, यानी ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कितना होगा जीरो, उनको हम बोलेंगे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ठीक है, आप मुझसे पूछ भी सकते हो जब नल ही हो गया, वो जीरो ही हो गया, तो फिर उसके बारे में बातें क्यों कर रहे हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर के बारे में, तो जीरो हो गया, मैग्नीट्यूड ही नहीं है उसका तो कुछ, तो फिर हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने सेट वगैरह पढ़ लिया मैथ्स में, सेट। हाँ सर। तो बताओ नल सेट क्या होता है। इसमें सर कोई एलिमेंट नथिंग नहीं होता। सर। कोई एलिमेंट कोई नहीं। एलिमेंट नहीं होगा, नल है, फिर भी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसका कुछ स्पेसिफाई, उसके मतलब कुछ उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी होती है नल वेक्टर की। तो नल वेक्टर हो गया, नल सेट हो गया, ये अपने आप में कहने को तो नल है, कुछ भी नहीं है, बट जीरो हैज इट्स ओन वैल्यू अगर वो 1 के बाद में लग रहा है तो। ओके, तो यहाँ पर हम नल वेक्टर की बात कर लेते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो देखो इसको जैसे अभी आपने वहां पर कहा था ए को अगर मैं प्लस कर रहा हूँ माइनस ए से वेक्टर फॉर्म में, तो मेरे पास क्या आएगा, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर मतलब कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा, डायरेक्शन हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें बस आप ये लिख लीजिए, दोज वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड एंड हैज नॉट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। दोज वेक्टर विच हैव, सर ऐसा भी तो हो सकता है जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, उसका एस्केलेशन ऑफ कोर्स यार, अगर मान लो आपका डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर तो खैर हो जाएगा, बट अगर वेलोसिटी लिखूंगा तो 2t आ जाएगा। लेट से आई कैप में है तो आई कैप आ गई, एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और आई कैप मान लो वेलोसिटी में जीरो पर कह रहा हूँ तो कितनी आ जाएगी, जीरो आई कैप। इसका मतलब वो रेस्ट में रहेगा जीरो पर, कब, जब टाइम की वैल्यू जीरो रही होगी। हाँ, जब टाइम मान लो 1 सेकेंड हो गया तब 2 हो जाएगी, 2 आई कैप। तो ये हमें नल वेक्टर बता रहा है कि इनिशियली आप कहाँ पर थे, उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। तो नल वेक्टर के भी अपने आप में काफी कुछ बारे में काफी कुछ ये हमें बताया गया नल वेक्टर। फॉर एग्जांपल आप एक ही बॉक्स पर फोर्स लगा रहे हो, एक इधर से लगा रहे हो और एक इधर से फोर्स लगा रहे हो, तो अगर आपको पता है कि यहाँ पर नल फोर्स लगेगी, इसका मतलब क्या, आप दिखा पाओगे, आप कह पाओगे कि कोई भी जो भी बॉक्स है ये, इसकी ओरिजिनल स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉक्स मूव करता रहेगा, जब तक कि उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, या कह लो कि जब तक उस पर नल फोर्स लग रही है, नेट नल फोर्स उस पर लग रही है। तो जीरो वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जीरो आए और उसकी डायरेक्शन को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। जनरली तब अपना रोल प्ले करता है जब इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर हो। आपने पढ़ा होगा, मान लो एक पार्टिकल है, वो जहां से शुरू हो रहा है वो वहीं पर आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये भी एक नल वेक्टर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो नल वेक्टर आ गया यहाँ पर भी। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, इट इज हैज मैग्नीट्यूड जीरो बट नॉट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, कोई डाउट यहाँ तक जीरो वेक्टर। सर No, इसमें मतलब एक पॉजिटिव वेक्टर एक नेगेटिव वेक्टर से ऐड हो रहे हैं तो फिर हमारा नल वेक्टर आ रहा है। ऑफ कोर्स, यस। और मान लो आप जहां से शुरू किया आपने, मतलब काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ये तो बस मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, या कह लो कि आप रेस्ट में हो और आपसे पूछूं मैं आपका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो नल वेक्टर होगा वो। ओके, यस सर। okay, so this is about the null vector. Let us discuss some more point. अब प्रॉपर्टी देख लो नल वेक्टर की क्या क्या होंगी। तो जब भी आप किसी नल वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करोगे, जीरो वेक्टर को नल वेक्टर को आप ए वेक्टर में ऐड कर रहे हो, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, कितना आ जाएगा, वही वेक्टर वापस आपको दिखेगा, यानी कि वेक्टर है। यदि आप किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो नल वेक्टर में, तो वो उसको जीरो बना देगा। और यदि आप किसी जीरो को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी वेक्टर में,
तो आपका रिजल्ट हमेशा कैसा होगा, नल वेक्टर, इट विल बी अ नल वेक्टर। और मैग्नीट्यूड हमने बता ही दिया और ये चीज हमने डिस्कस कर ही ली है। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टी और लिख लीजिए आप। सपोज वी आर मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय एनी स्केलर नंबर, यानी कि आपके पास ये वेक्टर है और आप किसी नंबर के उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी ये वेक्टर है वो उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आप यहाँ देखो पहले, जैसे मेरे पास ये वेक्टर ए था, मैंने क्या करा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, डबल कर दिया, तो आप देखो कि उसका लेंथ भी तो डबल हो गई है। यानी कि जब भी आप किसी भी वेक्टर को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाएगा। देखो मैंने चेंज बोला, ना कि इंक्रीज, क्योंकि हो सकता है जो लैम्डा हो, जो आपका नंबर हो, 1/2 या 1/3 छोटा भी हो सकता है। तो जब भी आप किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करोगे किसी वेक्टर में, तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। अभी के लिए मैंने क्या बोला, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जब भी आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मैंने ये नहीं बोला कि जब आप एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, मैंने अभी वेक्टर की वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन नहीं बोली है, वो हम आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी भी स्केलर क्वांटिटी से, मतलब डबल कर रहा हूँ, ट्रिपल कर रहा हूँ, 1/4 कर रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो। इज दैट क्लियर? तो सर सिर्फ ये तभी काम आएगा जब वेक्टर इनटू स्केलर होगा। ऑफ कोर्स बेटा, वेक्टर की वेक्टर में प्रोडक्ट करना हम आगे सीखेंगे, उसके 2 तरीके होंगे, दोनों तरीके हम सीखेंगे नेक्स्ट जब भी वो आएगा। बट अभी हम सिर्फ एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नंबर को ऐड मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस वेक्टर में। तो उतना देखो यहाँ पर दिख के रखा है कि लैम्डा ए है, जैसे आपने क्या करा, मैग्नीट्यूड ले रहे हो, लैम्डा है, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो लैम्डा वो बाहर आ जाएगा और वो वेक्टर एज इट इज आपको दिख जाएगा, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, कहने का मतलब बस ये है। ठीक है, वो मैं आपको अभी एग्जांपल में दिखा दूंगा। तो जब भी आप किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल चेंज। अब ये क्वेश्चन एक बार आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए, देन वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। इन दिस क्वेश्चन द पोजीशन वेक्टर आपको बताना है कितना हो जाएगा। मान लो एक कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, सो व्हाट विल बी, लेट्स से ए वेक्टर है ये, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे सर आई ऑप्शन डी कैप सर। प्लस 2 हाँ आई कैप प्लस 0 जे कैप Two. प्लस 2 के कैप। 2 विच K ऑप्शन इज cap. 2 करेक्ट? K cap. विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर ऑप्शन डी सर। D. ठीक है, तो वो हमें पोजीशन वेक्टर लिखना आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि पोजीशन Yes, Yes, वेक्टर? sir. यस ओके बेटा, यस सर। मॉडुलस बता दीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, फिर हम आगे चलेंगे। इसका मॉडुलस बता दीजिए। मॉडुलस कितना होगा इसका? √55 तो बी ऑप्शन root आपके हिसाब 55. से 7 7 जा 49, 2 2 जा 4 और +1, मतलब कि ईच का कंपोनेंट का स्क्वायर कर देना है बस आपको, है ना? 45 यस सर। ठीक है, ये बता सकते हो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? जितना भी हमें अब तक पढ़ा है उन सबका यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, क्योंकि अब सर फर्स्ट ऑप्शन। आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट आ रहा है। नाम? सर आर्यन। आर्यन। आर्यन का ऑप्शन ए है, और कोई ऑप्शन? एनी अदर ऑप्शन? सर मेरा भी एक सेकंड। हाँ सर मेरा भी ए है। नाम? तबरेज सर। ए, ओके। एनी अदर ऑप्शन? Sri. नाम? है सर नाम? Shashwat. शाश्वत का 3 है। 3 A. ए, ओके। और कोई? देखो हम Q माइनस पी करेंगे, ठीक है? पी क्यू लिखा है ना, बाद वाले का पहले वाले में से माइनस कर दो, तो Q माइनस पी 5 में से 2 जाएगा। आपने क्या करा है पहले आप बताओ, कैसे निकालना मैंने तो सर ऐड कर add- दिए थे, एक सेकंड। Add कर रहा है तो सर. सर -3 सर, वाला add होगा, किया ऑप्शन है। बी है? होगा। ऐड क्यों कर रहे हो? हम Add तो किया है डिफरेंस सर. करके निकालते हैं ना,
एडिंग नहीं सर करना, कोऑर्डिनेट का ऑप्शन डिफरेंस डी लेते नहीं थे, होगा सर। देखते हैं। ऑप्शन डी नहीं होगा। हाँ हाँ, 3 ही वही देखते हैं, 5 में से 2 जाएगा, 3 ही आ जाएगा, फिर वही होगा डी। देखो जब आप दो सर वेक्टर हमने माइनस क्यों किया? माइनस क्यों किया, मान लो एक वेक्टर ओरिजिन मैंने यहाँ पर लिया ओपी, एक मैंने यहाँ पर लिया लेट से ओ क्यू, तो आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं, पी से क्यू जब जा रहे हो तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट माइनस पी के कोऑर्डिनेट, ऐसे तो करोगे, या कह लो कि यस ओपी सर, वेक्टर यस सर। ओपी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, यही तरीका होता है, याद आया? यस। तो Yes, बस sir. आपको बाद वाले कोऑर्डिनेट में से माइनस कर देना था, प्लस क्यों कर रहे थे लेकिन आप? सर आर्यन ने प्लस किया सर, सबने प्लस कर दिया। ओके, तो इसमें आप Yes, सीरियसली sir. समझ लो, हम इसको एक और तरीके से भी मैं आपको बताऊंगा जब हम ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन करेंगे। एक वेक्टर मेरा इस तरफ था, हाँ सर, मैंने उससे किया ट्रायंगल एडिशन वाले, सो पैरेललोग्राम ट्रायंगल एडिशन लो वो जो वेक्टर, था। उसमें मैं Yes, बताता sir. हूँ उसमें आपकी क्या Addition गड़बड़ हो गई होगी। जैसे मान लो ये वेक्टर हो गया आपका ओपी वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर हो गया आपका ओक्यू वेक्टर, और ये हो गया पी क्यू वेक्टर। सर अभी वो पढ़ाया नहीं ना आपने? नहीं अभी नहीं पढ़ा है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करने के लिए आपको ये रूल लगाना पड़ता है, जैसे ये सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ये वाला और ये वाला ये सेम ऑर्डर में है, तो मैं लिखूंगा ओपी प्लस पी क्यू, ये बराबर होगा मेरा ओ क्यू के बेटा। और क्योंकि मुझे निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है ना, तो पी क्यू वेक्टर हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, प्लस जो यहाँ पर यस आपको करना है। माइनस। मेरे ख्याल से आपने ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा। यस हाँ, तो ऑर्डर का भी ध्यान रखना पड़ता है उसमें, तब हम लगा सकते हैं सही से। बट मैंने आपको तरीका बताया होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का। ये एक ओपी वेक्टर था, ये एक ओक्यू वेक्टर था, आप पी से क्यू जा रहे हो, मतलब आप पी क्यू वेक्टर निकालोगे तो क्यू वाले कोऑर्डिनेट को बी वाले में से माइनस कर दो, डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते थे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फटाफट बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा without wasting so much time. फर्स्ट है देखते which one? फर्स्ट। ऑप्शन। बहुत बढ़िया। सर फर्स्ट ऑप्शन First. तो मैग्नीट्यूड हम बिल्कुल बेटा, मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते हैं, जो भी कंपोनेंट है इसका स्क्वायर कर दीजिए, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। वेरी गुड। इसका बता दीजिए इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट आपको दे रखे, वेक्टर कितना होगा इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट? बाद वालों को पहले वाले में से माइनस करोगे, इसको इसमें से माइनस करोगे? बी सर बाद वाले बाल वाली। सर बाद सर वाले सी को ऑप्शन है। सर सी। सर सी ऑप्शन। -3 -2 तो -5 आ गया, -5 मुझे और कहीं नहीं दिख रहा, तो सी लगा दो। बहुत बढ़िया। देखो बाद वाले में से पहले वाला माइनस करो, -3 -2 आई कैप आ गया। चेक करो -5 आई कैप कितने ऑप्शन में दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर -5 कर देता सर एक ही ऑप्शन दिख तो रहा फिर है। मुझे दोनों को चेक करना पड़ता, फिर मुझे जे कैप के लिए भी चेक करना पड़ता। मतलब ऑप्शन ऐसे भी आ सकते थे आपके पास कि यहाँ पर -5 दे दिया जाए, तब थोड़ा सा आपको आगे भी काम करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको पता है कि एक ही ऑप्शन में -5 आ रहा है, लगाओ और आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस यस सर। ओके।